विद्यार्थियों नमस्कार। मैं आपका हिंदी का अध्यापक बलराम सिंह आप सभी का एक बार फिर से इस नए वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज का यह वीडियो हमारी पाठ्यपुस्तक क्षितिज जो कि काव्यखंड से संबंधित है, उसी पाठ्यपुस्तक का अध्याय 2 जिसका शीर्षक है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। तो यह जो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है, इसके रचनाकार जो हैं आप सभी को पता है, गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। और यह जो हम लोगों की श्रृंखला चल रही है, अभी तक हम लोगों ने टोटल 4 वीडियो देखे हैं, अर्थात 4 पदों को हम लोगों ने पढ़ा है। आज हम लोग जिस पद को पढ़ने जा रहे हैं वह हम लोगों का 5वां पद है। इस 5वें पद को आइए पहले इसको पढ़ते हैं, फिर इसके अर्थ को देखते हैं। तो यह जो 5वां पद है आपके सामने देखिए। चलिए इसको हम लोग पहले पढ़ लेते हैं। तुम तो कालु हाक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। सुनत लखन के वचन कठोरा, परस सुधारि धरहु कर घोरा। अब जन देई दोष मोहि लोगु, कटुबादी बालकु बध जोगु। बाल बिलो की बहुत मैं बाँचा, अब एहु मर निहार भ साँचा। कौशिक कहा क्षमी अपराधु, बाल दोष गुण गनहि न साधु। खर कुठार मैं अकरुण कोहि, आगे अपराधी गुरुद्रोही। उतर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। नत यही काट कुठार कठोरे, गुरहि उरिन हो तहु श्रम थोरे। गाधि सुनु कह हृदय हसी, मुनि हरियरे सूझ। अमय खाण मैं ऊख मैं, अजहु न बूझ अबूझ। तो यह जो पद है, इस पद में लक्ष्मण जी परशुराम जी से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा चल करके जो चौथा पद है, चौथे पद की जो अंतिम पंक्तियां हैं उनको थोड़ा सा देखेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आएगा। तो देखिए, जो चौथा पद था, चौथे पद में लक्ष्मण जी ने कहा था कि वीर जो होते हैं वो अपनी वीरता को मैदान में, युद्ध की भूमि में, रणभूमि में जा कर के दिखाते हैं। वे सिर्फ जुबान से डींग नहीं हाँकते हैं। तो उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए लक्ष्मण जी कह रहे हैं परशुराम से, क्या कर रहे हैं, तुम तो कालु हाँक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। अर्थात लक्ष्मण जी कह रहे हैं, हे परशुराम, आप तो मेरे मृत्यु को जबरदस्ती, आप तो मेरे मृत्यु को जबरदस्ती बार बार आवाज देकर बुला रहे हैं। हमको ऐसा लगता है, हमें ऐसा आभास हो रहा है कि आप हमारे मृत्यु को बार बार जबरदस्ती बुला रहे हो। मतलब मेरी मृत्यु अभी होनी नहीं है, लेकिन आप उसको बार बार क्या कर रहे हो, आवाज दे करके बुलाने का प्रयास कर रहे हो। तो फिर देखिए, अब जो दूसरी पंक्ति है, सुनत लखन के वचन कठोरा, परस सुधारि धरहु कर घोरा। तो यह जो पंक्ति है, जो लक्ष्मण ने कहा कि भाई हम अभी मरने वाले नहीं हैं, लेकिन आप मतलब जिद कर रखे हो कि आप हमारे मृत्यु को बुला करके ही मानोगे। तो उनकी बात को सुन करके ये जो परशुराम जी हैं, परशुराम जी कह रहे हैं, कठोर वचन में कह रहे हैं, सुनत लखन के क्या नाम है, लक्ष्मण के कठोर वचन को सुन करके एक कुछ एक्शन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि उनका जो हथियार है, जिसको परशु कहते हैं, जिसको फरसा कहते हैं, उन्होंने उसको थोड़ा सा क्या किया, एडजस्ट किया। मतलब कहने का अर्थात यह है, कहने का अर्थ यह है कि जैसे जब हमको किसी चीज़ की तैयारी करनी होती है तो हम अपने सभी वेपन्स को, सभी हथियार को एक बार क्या कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं, उसको सही स्थित देते हैं। तो वैसे ही वो भी मतलब हथियार दिखा करके यह जताने का प्रयास कर रहे हैं कि अब हम रेडी हो रहे हैं, क्या करने के लिए, युद्ध करने के लिए। तो फिर आगे देखते हैं तीसरी पंक्ति में, अब जन देई दोष मोहि लोगु,
कटुवादी बालक बध जोगो। तो अपना हथियार उथियार सही करने के बाद अब परशुराम बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं कि सभा में, ये जो सभा है, इस सभा में सभी जितने लोग हो, अब आप बालक मतलब ये लक्ष्मण का अगर मैं वध करूंगा, लक्ष्मण को अगर मैं मारूंगा, कटवादी का जो इतना कड़वा बोल रहे हैं, अगर मैं इनको अब दंडित करूंगा तो कोई लोग हमें दोष मत देना, कोई व्यक्ति हमसे हमें मत कहिएगा कि आपकी गलती है, क्योंकि जितना कड़वा जितना कठोर बोल रहे हैं ये किसके योग्य हैं, ये वध किए जाने के योग्य हैं। अब मतलब ये मारे जाने के योग्य हो गए हैं। तो अब मैं इनका वध करूंगा, मैं इनको मारूंगा, तो आप लोग जितने लोग यहाँ सभा में बैठे हो, आप कोई लोग हमें दोष मत दीजिएगा। अब देखिए आगे क्या क्या कर रहे हैं, बाल बिलोक बहुत मैं बाँचा, अब एहु मर निहार भा साचा। तो फिर कह रहे हैं कि ये बालक है, यह जान करके यह समझ करके मैंने इन्हें बहुत बचाने का प्रयास किया। मतलब कि अब जो है ना, मतलब अब हम कोई सीमा, मतलब कि क्षमा की सीमा नहीं रह गई है। ये बालक हैं, बालक समझ करके मैंने इनको जितना बचाना था मैंने बचा लिया। मतलब अब मैं अब आउट ऑफ कंट्रोल हूँ, अब मैं नहीं छोड़ सकता। अब यह मर निहार भाषा, अब सच्चे में मैं एकदम सच्चाई के साथ कर रहा हूँ, अब इनके ये मरने के योग्य हो गए भाई, अब ये पक्का है, ये मरने के योग्य हो गए। मतलब अब मेरे तरफ से कोई किंतु परंतु लेकिन बचता ही नहीं है कि मैं इनको मारूं ना, इनका वध न कर दूं। मतलब अब हमारी तरफ से श्योर हो गया कि अब ये मरने के योग्य हो गए, मैं इनको मारूंगा। अब देखिए उनकी इस प्रकार की बातों को देख करके समझ करके कौशिक कहा क्षमी अपराधो। अब विश्वामित्र जी आ गए। विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि ये क्षमा कर दीजिए महाराज, क्षमा कर दीजिए, इनके अपराध को क्षमा कर दीजिए। मतलब यह जो भाई लोग हैं लक्ष्मण, राम राम लक्ष्मण, इनके अपराध को आप कृपा करके क्षमा कर दीजिए। और क्यों क्षमा कर दीजिए, आगे कह रहे हैं बाल दोष गुण गनहि न साधो। हम इस वजह से आपसे क्षमा के लिए यातना कर रहे हैं कि आप उनको क्षमा कर दीजिए, क्योंकि जो साधु लोग होते हैं, जो सज्जन पुरुष होते हैं, वो बालकों के दोष को गिनते नहीं हैं। मतलब उसकी गणना नहीं करते हैं। मतलब बालक के दोष को दोष नहीं मानते हैं। कौन नहीं मानता है, जो लोग सज्जन होते हैं, जो लोग साधु होते हैं। तो इस वजह से मैं आपसे निवेदन करता हूँ, इस वजह से मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि कृपा करके आप उनको बालक समझ करके क्षमा कर दीजिए, उनके अपराध को क्षमा कर दीजिए। मेरी आपसे यह विनती है, मेरी आपसे यह प्रार्थना है। अब आगे देखिए क्या हो रहा है। आगे अब परशुराम कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, खर कुठार में अकरुण को ही आगे अपराधी गुरुद्रोही। कह रहे हैं कि मेरा जो अस्त्र शस्त्र है, मतलब मेरा जो कुठार है, मेरा जो फरसा है, वह इतना क्या है, खर है। खर मतलब कि ये बहुत ही तेज है। मेरा फरसा जो है ये बहुत ही क्या है, तेज है। मैं तेज फरसे को लिया हूँ। उसके बाद फिर उसके अलावा क्या है, मैं अकरुण हूँ, मतलब कि मैं हार्टलेस पर्सन हूँ। मेरे पास कोई ममता, दया, प्रेम, स्नेह कुछ नहीं है। और उसके साथ साथ मेरे अंदर क्रोध, मैं क्रोधी प्रवृत्ति का व्यक्ति हूँ। तो मेरे अंदर तीन बातें कि मेरा जो हथियार है वो भी एकदम तेज धार का है, एकदम तेज हथियार है। उसके साथ साथ मेरे अंदर कोई सील नहीं है, ममता नहीं है, मेरे अंदर कोई दिल नहीं है, हार्टलेस पर्सन हूँ मैं। उसके साथ साथ मैं क्रोधी प्रवृत्ति का हूँ। और मेरे सामने मेरे गुरु का दुश्मन खड़ा है, मेरे गुरु के साथ विद्रोह करने वाला विद्रोही खड़ा है, और आप कह रहे हैं मैं इसे छोड़ दूं। कैसे हो सकता है, ये कैसे संभव है भाई। हर चीज मेरे फेवर में है, हर चीज मेरे साथ मतलब कि सहयोग करने को तैयार है। तो पूरी पृष्ठभूमि तो हमारे अनुकूल है, और आप कह रहे हैं कि इसको क्षमा कर दें, छोड़ दें।
आगे देखिए, उतर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे। कह रहे हैं कि यह उद्दंड बालक हमारे उत्तर का, हमारे मतलब कि हमारे साथ उत्तर प्रत्युत्तर कर रहा है, वाद प्रतिवाद कर रहा है, और मैं इसको बगैर मारे छोड़ दूं। चलो छोड़ दिया, लेकिन यह केवल केवल कौशिक तुम्हारे सील की वजह से, तुम्हारी वजह से, मतलब इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, आपकी वजह से, आपके इस प्रकार के निवेदन करने की वजह से चलो मैंने उनको छोड़ दिया। तो इतना जो उन्होंने अभी कहा कि मेरे अंदर ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, तो अंत में उन्होंने माना चलो ठीक है कि आपके कहने की वजह से विश्वामित्र जी मैं इनको क्षमा कर दे रहा हूँ। और फिर अब बता रहे हैं कि देखो विश्वामित्र जी, आपने इनको बचा लिया, अगर आप मान लीजिए हमसे याचना नहीं करते, अगर मान लीजिए आप हमसे यह निवेदन नहीं करते, तो फिर आगे होता क्या, मैं आपको बता दे रहा हूँ होता क्या। नत एहि काठी कुठार कठोरे, गुरुहि उरिन होतहु श्रम थोरे। अन्यथा अगर आपने रोका नहीं होता, आपने हमको मान लीजिए हमसे निवेदन नहीं किया होता, तो क्या होता है, ये मैं इनको अभी अपने इस कठोर फरसे से क्या करता है, अभी 2 भाग में काट देता है, इनको मैं मार डालता है, इनका मैं वध कर देता है, इनके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देता है, और क्षण भर में मैं अपने गुरु के, क्षण भर में मैं अपने गुरु के ऋण से उऋण हो जाता है। ये जो गुरु का ऋण हमारे ऊपर है, इन्होंने जो मेरे गुरु का जो धनुष तोड़ा है, मैं उसके ऋण से मुक्त हो जाता है। ये आपकी वजह से मैंने इनको क्षमा कर दिया, नहीं तो मैं ये चीज करने जा रहा था, अभी तुरंत फरसे से मारता और ये मर जाते। तो ये आपकी वजह से मैं इनको क्षमा कर रहा हूं। अंत में फिर देखिए क्या कर रहे हैं, गाधि सुन कह हृदय हंसी, गाधि सुन कह हृदय हंसी, मुनहि हरियरे सूझ, अयमय खाण न ऊख में, अजहुन बूझ अबूझ। तो इनकी बातों को सुन करके विश्वामित्र जी मन ही मन में हंस रहे हैं, विश्वामित्र जी मन ही मन में हंस रहे हैं, और अपने मन में मान लीजिए हंसते हुए बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि परशुराम को चारों तरफ क्या दिख रहा है, हरा ही हरा दिख रहा है। मतलब परशुराम को सब एकदम इजी समझ में आ रहा है, मतलब ये अभी मार देंगे, लक्ष्मण के 2 भाग कर देंगे, राम को ऐसे कर देंगे, वैसा मतलब जैसे इनको लग रहा है कि सब एकदम पॉसिबल है, इतना सब आसान समझ में आ रहा है इनको। इनको वास्तविकता का भान नहीं है, इनको वास्तविकता नहीं पता है। तो वही चीज़ जान करके विश्वामित्र जी मन ही मन में हंस रहे हैं, और वही सोच रहे हैं कि परशुराम को देखो चारों तरफ क्या हो रहा है, हरा ही हरा सूझ रहा है। क्यों? क्योंकि परशुराम क्षत्रिय कुल के द्रोही हैं, क्षत्रिय कुल के दुश्मन हैं। तो उन्होंने मान लीजिए कुछ लोगों को मार दिया था, क्षत्रिय कुछ लोगों क्या मान लीजिए क्षत्रियों का उन्होंने विनाश कर दिया था। तो उनको लगता कि ये लोग भी क्षत्रिय हैं, इनको भी मैं मार डालूंगा, ऐसे ही आसानी से उनका वध कर दूंगा। उनको ये नहीं पता है कि जो राम है, जो लक्ष्मण है, ये सामान्य नहीं है, भगवान विष्णु के अवतार हैं, भगवान शेषनाग के अवतार हैं। अगर आपको रियल में इनसे युद्ध करना पड़ेगा तो क्या होगा, उसके विषय में आपको पता नहीं है। आप ऐसे ही सोच रहे हो कि जैसे अन्य क्षत्रियों को आपने हराया था, सामान्य क्षत्रियों को हराया था, आपको लगता है कि ऐसे ये भी है। तो वही कह रहे हैं, तो कह रहे हैं कि आप मतलब अपने मन में कह रहे हैं, या सोच रहे हैं कि यह जो है, यह जो राम है, लक्ष्मण है, आप जिस विषय उनके विषय में जैसा सोच रहे हैं ना, ऐसा होने वाला नहीं है। आपको यह लग रहा है कि आपके समक्ष ईंख की तलवार है, आपके समक्ष ईंख की तलवार है। ये ईंख की तलवार नहीं है, बल्कि लोहे की बनी हुई तलवारें हैं। और आप अज्ञानियों की भांति किस प्रकार से बातें कर रहे हैं, ये देख करके या सुन करके हमको हंसी आ रही है, परशुराम जी को हंसी आ रही है, सॉरी विश्वामित्र जी को हंसी आ रही है कि यह किस प्रकार से बाकी बाकी बातें कर रहे हैं, कि इनको उन लोगों के विषय में जानकारी है नहीं। तो कितने आसानी से अपने आपका कह सकते हैं अपनी डींगे हाँक रहे हैं, कितने आसानी से मतलब अपनी बातों को कहे जा रहे हैं, इनके विषय में इनको कोई भान नहीं है, कोई जानकारी नहीं है।
तो एक बार फिर से यह जो हमारा 5वां पद है, यह हमारा जो पाठ है, यह अपने समाप्ति की ओर अग्रसर हो चुका है। अब एक वीडियो आपका इस पाठ से और बचता है, वह वीडियो हम लोग अगले पाठ मतलब अगले वीडियो में आपको वह पद भी समझाएंगे, बताएंगे। तो चलिए ठीक है, आपने इस वीडियो को देखा, समझा, बहुत बहुत धन्यवाद।